हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि कैसे आप बगैर किसी के हेल्प के, बगैर किसी पे डिपेंडेंट होने के घर पे बड़े ही आसानी से अपने आईब्रो को शेप दे सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपने आईब्रो को बनाती हूं विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र, और ये जो ट्वीज़र है वो बहुत ही सस्ती मिलती है और मैं काफ़ी सालों से ट्वीज़र के हेल्प से ही अपने आईब्रो को बनाती हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, ये जो ट्वीज़र है वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगी और मैं तो काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ इसको, जो कि आप देख रहे हैं। और आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूँगी, सो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ऐसे ये ऑफलाइन भी काफ़ी ईजिली अवेलेबल है। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों साइड के जो आईब्रो हैं उसमें अच्छे खासे बाल निकल चुके हैं। वैसे मेरी जो हेयर ग्रोथ है आईब्रो के वो घने वाले नहीं है, बल्कि कहीं कहीं से छूट छूट कर निकलते हैं, बट फिर भी वो बड़े हो जाते हैं तो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ब्रश चाहिए। ये ब्रश जो है आपको मेकअप किट में आसानी से मिल जाएगा, मेकअप ब्रशेस के साथ भी आता है। तो सबसे पहले इससे हम अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे अपने हेयर्स को, ताकि वो सही से पता चले कि हमें जो एक्चुअल में बाल है वो कहाँ से निकालने हैं। गाइज, उसके बाद आप एक पेन के हेल्प से अपने आईब्रो को शेप दे सकते हैं। मुझे तो अंदाज़ है इसलिए मैं नहीं करती हूँ इसका इस्तेमाल, बट मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो एक बार पेन से शेप दे देंगे तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी और बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे हेयर्स। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं नीचे के साइड से। तो यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप नीचे के साइड पे बनाएं तो एक हाथ से, मतलब कि फिंगर्स के हेल्प से आपको थोड़ा सा वहाँ के मसल्स को स्ट्रेस करना होगा और दूसरी हाथ से आपको वहाँ के जो बाल है उसको निकालने होंगे, क्योंकि यहाँ के जो मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप जब इसको ट्विज़र से निकालते हैं तो वो जो मांस है वहाँ का जो मसल्स है वो पकड़ में आ जाता है, जिससे कई बार क्या होता है कि हल्का सा चोट लग सकता है या कट लग सकता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे बस आप जब भी नीचे के साइड पे बनाए तो थोड़ा सा स्ट्रेस करके उसके बाद ही निकालें, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। उसके बाद आपको जब भी आप बनाएं तो आपको खींचना नहीं है, ताकत नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत ही आपको आराम से निकालना है, धीरे धीरे निकालना है और एक ही बार में निकालना है, क्योंकि अगर आप अचानक से निकालोगे या बहुत ज़्यादा हार्श होगे तो क्या होगा कि आपको एक्ने हो सकते हैं, वहाँ पे दाने निकल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सो गाइज, इसी तरह से आप ऊपर के साइड के भी बालों को छाट सकते हैं, निकाल सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पे। सो ऊपर में मैंने पेन का कोई भी दाग निशान नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ मिल जाए। तो यहाँ पे से आप जितने भी छोटे छोटे बाल है उसको ईजिली निकाल सकते हैं। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Fill with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. गाइज,
यहाँ पे ट्विज़र की हेल्प से जो छोटे छोटे रोएं रहते हैं उनको भी हम लोग निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी अपने आईब्रो के साथ। सो आप भी बताइएगा कि फाइनल लुक एंड आफ्टर एंड बिफोर में आपको क्या अंतर लगा। और उसके बाद जो फाइनली मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ थोड़ा सा मस्कारा। मस्कारा लगाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है आईब्रो का, और काफ़ी देर तक आपके जो आईब्रो है वो टस से मस नहीं होते हैं, क्योंकि वो कड़ा कर देते हैं, बालों को थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। सो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि मैं सूखे हुए मस्कारे को लगा लेती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लगता है। आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन से आप हमेशा अपडेट रहें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो इंस्टाग्राम पे भी करिएगा। मैं आती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।